सेमेस्टर सिस्टम, पेपर कैसा होगा, कितने प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी अथवा नहीं होगी, एक्स स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे अथवा नहीं होंगे, इंटरनल असेसमेंट किसको देना है, प्राइवेट स्टूडेंट को क्या करना है और फेलियर स्टूडेंट को क्या करना है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम इस बार जनवरी के लास्ट में या फरवरी फर्स्ट तक होने की संभावना है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। और इसका पेपर का पैटर्न क्या होगा ये आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों का एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम और अन्य कोई कोर्स में है, जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को इस बार सेमेस्टर की परीक्षा देनी है। और सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आपको न केवल एग्जाम देना पड़ेगा, जबकि आंतरिक मूल्यांकन या इंटरनल असाइनमेंट की प्रक्रिया से भी आपको गुजरना है। और इंटरनल असाइनमेंट के नंबर आपको अपने महाविद्यालय से संपर्क करना है और किस प्रकार वो जमा करवाने हैं वो महाविद्यालय के सब्जेक्ट टीचर से मिलकर तय करना है। उसके जो नंबर होंगे वो आपकी परसेंटेज में काउंट होंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूं कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे होगा, किस प्रकार आपको एग्जाम देना है और कितनी देर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो प्रथम सेमेस्टर है वो बहुविकल्पीय यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे, मल्टी चॉइस एमसीक्यू, और केवल 40 प्रश्नों का हमारा पेपर बनेगा। 40 प्रश्न होंगे और इसके लिए 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। जिन बच्चों की प्रायोगिक परीक्षा यानी जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, उनका जो है वो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा और पूर्णांक टोटल 40 होंगे। 40 नंबर का आपका पेपर होगा। लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में और प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं उनमें उसी के मल्टीप्लिकेशन में उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे, यानी 1.5 नंबर का 1 प्रश्न होगा तो 60 नंबर के टोटल आपका पूर्णांक होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। जवाब आपको OMR शीट से ही देना है। आपको पेन से ब्लैक गोले काले करने हैं, OMR शीट से देने होंगे। और पेपर में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि पेपर में आपके हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते थे, परंतु इस बार 5 ऑप्शन आएंगे। ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन की बजाय 5 ऑप्शन, A, B, C, D और E। इसमें से जो A, B, C, D ये तो आपके आंसर होंगे, और यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको E भरना होगा, 5वां ऑप्शन भरना होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, यानी अनिवार्यतः आपको सारे प्रश्न के अंदर ऑप्शन OMR में भरना होगा, A, B, C, D, E। अगर आपके क्वेश्चन आपको आता है तब आप A, B, C, D में भरना है, और उसको आप खाली छोड़ रहे हैं तो आपको E ऑप्शन भरना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपने प्रश्न को खाली छोड़ दिया तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। ये आपको जानकारी आवश्यक रूप से भरनी है, और OMR को है वो आपको अपने महाविद्यालय को एग्जाम के बाद लौटानी होगी। अब पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होगा? पेपर में जो प्रश्न आएंगे वो कुछ प्रश्न इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे यानी बीच के होंगे, और कुछ प्रश्नों का लेवल जो है वो हार्ड होगा। तो इसके लिए चूंकि आपका पहला सेमेस्टर है, प्रथम बार आप इसमें भागीदारी करने जा रहे हैं, तो आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। प्रश्न जो है वो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको अपने संबंधित सब्जेक्ट की लाइन टू लाइन पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए और एक जो सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सारे के सारे प्रश्न ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट के लिए आप अपने महाविद्यालय के सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करिए और उसको जमा करवाइए। उसकी मार्किंग होगी, यूनिवर्सिटी में वो मार्क्स चढ़ेंगे। प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है। इसके साथ साथ एक्स स्टूडेंट जो है उनको भी सेमेस्टर एग्जाम में सम्मिलित होना पड़ेगा, और इनकी जो आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा है वो महाविद्यालय स्तर पर संपन्न होगी, यानी एक्स स्टूडेंट को भी सेमेस्टर से ही एग्जाम देना है। इसके अलावा अनिवार्य हिंदी और इंग्लिश यानी कंपलसरी इंग्लिश और हिंदी का जो है पहले ही जो थ्योरेटिकल पेपर होता था, यानी आपको राइटिंग में उसका जवाब देना पड़ेगा, राइटिंग में इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसके अलावा पूर्व के वर्षों में स्नातक प्रथम वर्ष के
फेल जो विद्यार्थी है उनको भी सेमेस्टर में शामिल होना पड़ेगा, यानी जो पिछली बार फेल हो गए हैं उन्हें वापस सेमेस्टर प्रणाली में शामिल होना पड़ेगा। और अगर आपका सेमेस्टर में कोई पेपर बकाया रह जाता है तो आपको अगले सेमेस्टर में उसको उस सेमेस्टर के साथ देना होगा, यानी ड्यू पेपर होगा उसके साथ आप दे सकते हैं, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैंने प्रदान की।